एसएस पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल जंगीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 8 विज्ञान में आज हम लोग परमाणु के संगठन के बारे में जानेंगे। परमाणु का संगठन यानी परमाणु किससे मिलकर बना होता है। देखिए, डाल्टन के परमाणुवाद में यह बताया गया कि परमाणु अविभाज्य है। परमाणु से छोटे उसके पार्ट नहीं किए जा सकते। परमाणु अविभाज्य है, परंतु अविभाज्य होने की यह धारणा बाद में गलत साबित हुई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अनेक वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में अनेक प्रयोगों के आधार पर कार्य किया और पाया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु विभाज्य है। यानी कि परमाणु की एक निश्चित संरचना होती है और उसमें कुछ उसके घटक होते हैं जिन घटकों से मिलकर परमाणु बना होता है। उन घटकों को उनका मूल कण कहा गया और ये 3 प्रकार के मूल कण हुए। मूल कण मौलिक कण जो हुए, 3 प्रकार के मौलिक कण हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी कि परमाणु किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि 3 इसके मौलिक कण हुए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए 3 मौलिक कण। यानी कि डाल्टन का परमाणुवाद हुआ गलत साबित हुआ, जिसमें कहा गया था कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु का विभाजन नहीं, परमाणु से छोटे उसके पार्ट नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ साबित हो गया 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यह वैज्ञानिकों ने प्रयोग के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु विभाज्य है। वह इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। देखिए, इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई, इलेक्ट्रॉन का आविष्कार सर जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने कैथोड किरणों के अध्ययन के फलस्वरूप किया था। कैथोड किरणों का उन्होंने अध्ययन कर रहा था, उसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉन को देखा। ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अति सूक्ष्म ऋण आवेशित कण होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेशित यह कण है, इसमें इकाई ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋण आवेशित मूल कण है। एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है, यानी कि 1 ऋण आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन पर। और इसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग, 1/1837वां भाग होता है। यानी कि 1/1837वां भाग होता है, कहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन की विशेषता रही। आविष्कार कौन किया? जे थॉमसन ने कैथोड किरणों के अध्ययन करने के फलस्वरूप किया था। ये अति सूक्ष्म ऋण आवेशित कण होते हैं और एक इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋण आवेश होता है। इसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/1837वां भाग या 1/1837वां भाग होता है। आइए देखें प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन ने किया था। इसकी गोल्डस्टीन ने खोज की और बाद में रदरफोर्ड ने इसका नाम प्रोटॉन रख दिया। रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम प्रोटॉन रखा। यानी कि खोज किया गोल्डस्टीन ने, नामकरण किया कौन वैज्ञानिक? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने। यह प्रोटॉन भी अति धनावेशित मूल कण होते हैं। एक प्रोटॉन पे इकाई धन आवेश होता है। एक प्रोटॉन पे 1 धनावेश होता है। एक प्रोटॉन पे 1 धनावेश होता है और प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। गोल्डस्टीन ने खोज की, नामकरण रदरफोर्ड ने किया। यह प्रोटॉन इकाई धनावेश होता है और
ये अति सूक्ष्म धनावेशित कण होते हैं। इसके इकाई यानी कि एक प्रोटॉन पे इकाई धनावेश होता है। इसका द्रव्यमान यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तीसरा है मौलिक कण न्यूट्रॉन। देखिए न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने की। और न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन मूल कण होता है, यानी कि इस पे कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है, कोई चार्ज इस पे नहीं होता है। देखिए यानी कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने किया। न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण है, इस पे कोई आवेश नहीं होता है, देख रहे हैं इस पे कोई आवेश नहीं है। इसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे इकाई ऋणावेश, प्रोटॉन पे इकाई धनावेश, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।